नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी व मोर्चा की अध्यक्ष और बीजेपी सांसद पूनम महाजन हैं। पूनम जी, कैसे देख रही हैं नतीजों को आप? मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस देश की जनता ने पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास रखा है, प्यार दिया है और उस विश्वास को खरे उतरने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरा काम करेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से इस देश के लिए काम कर रहे हैं, उसके लिए देश की जनता ने उन्हें आशीर्वाद दिया है और हम पूरी तरह से खरे उतरने की कोशिश करेंगे। पूरी तरह से आशीर्वाद तो नहीं दिया। पंजाब में आपकी बुरी दुर्गति हुई है, गोवा में आप हारी हैं। गोवा में बहुत पुख्ता ज़मीन मानी जाती थी बीजेपी की, तो इसको आप कैसे देखते हैं? अगर एक जगह आप जीत रही हैं, एक जगह हार रही हैं, तो केंद्र सरकार के काम और योजनाओं का जो हवाला दे रहे हैं बीजेपी के नेता, तो दो तरह की तस्वीरें उभर के सामने आई हैं। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। आपके शब्दों की रचना भी बहुत सुंदर है, इसके लिए मैं स्वागत करती हूँ। दुर्गति हुई है, ये शब्द बहुत अच्छा है, लेकिन पंजाब में समझो एंटी इनकम्बेंसी काम कर गई होगी। भारतीय जनता पार्टी एक छोटी सी पार्टी है, वो भी हो सकता है अलग से काम करती तो। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, गोवा में अभी आप रुझान पे इतनी जल्दी निर्णय मत ले। रुझान गोवा में हर वक्त नेक टू नेक होते हैं। ये मुझे लगता है आपने गोवा का अभ्यास नहीं किया होगा। गोवा में हर वक्त अंत तक ये लड़ाई चलती रहती है, क्योंकि एक छोटा राज्य है। आप मणिपुर में भी देखिए, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने कभी खाता नहीं खोला, वहाँ पे आज हम नेक टू नेक लड़ रहे हैं। तो आप रुझानों पे अपना निर्णय ना देते हुए चैनल तो मैडम, सवाल तो बीजेपी के फैसले से इसलिए खड़े होते हैं कि मुख्यमंत्री वहाँ लक्ष्मीकांत पार्सेकर आपके थे और बीजेपी विधानसभा चुनाव के वक्त उनको चेहरा या उम्मीदवार मुख्यमंत्री का घोषित करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। यानी भ्रम था पहले, कहीं ना कहीं आशंका थी। अगली बार मैं न्यूज़ वर्ल्ड को पूछ के मैं कहूँगी कि इस निर्णय पे हम आपको पूछे बहुत अच्छे से। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति अपने रूप से होती है, हर पार्टी की रहती है, और ये डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, इस रूप से वो काम चल रहा है। अभी हर एक इंडिविजुअल पे सवाल न खड़े करते हुए जो रुझान आ रहे हैं और जब निर्णय होंगे उसके बाद जो अभ्यास करना है और उस पर डिस्कशन करना है, मुझे लगता है आप मुझे बाद में सवाल पूछेंगे। युवाओं की अगर बात करें, आप युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं। अखिलेश यादव युवा चेहरा थे समाजवादी पार्टी के, मायावती ने अपनी मेहनत की प्रचार किया, बीजेपी ने कोई चेहरा नहीं दिया था। इसके बावजूद युवाओं का रुझान आप कैसे देखती हैं इस पूरे नतीजों में? युवा मोर्चा की अगर आप सोच से देखें तो किस तरह के बदलाव महसूस कर रही हैं? सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, युवा मोर्चा के 6 हमारे पदाधिकारी जो थे वो चुनाव जीत गए हैं, इसलिए युवा मोर्चा पे विश्वास एज अ पार्टी संगठन तो है। लेकिन ये बात देश की युवाओं की है और हम सब कार्यकर्ता इस ग्रुप के लिए जुटे हुए हैं। अभी जो कह रहे थे यूपी में उनका साथ पसंद है और किसको साथ क्या पसंद आया, ये तो यूपी की जनता ने ही दिखाई दिया। तो इस पर ज़्यादा टिप्पणी करने से अच्छा हमें आगे जाके क्या काम करना है, जिस विश्वास के रूप से जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है उसको आगे खरा कैसे उतर सकते हैं वो काम करना है। एक बड़ा सवाल ये, आप सांसद भी हैं और लोकसभा में बहुमत है सरकार के पास, राज्यसभा में कमजोरी ये रही, बहुमत नहीं था। कई बार देखा कुछ बड़े फैसले सरकार लेने से हिचकी थी, तो इन नतीजों से राज्यसभा में जो संख्या बल बढ़ेगा उसका सरकार को फायदा होगा, मजबूती मिलेगी। और क्या इन नतीजों का असर आप देखती हैं अगले लोकसभा चुनाव में? मैं अभी इस नतीजों को एंजॉय करना चाहती हूँ और ये रणनीति पे देखना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से मेहनत देश की जनता ने बाहर आके अपना हक जताया कि हम वोट करेंगे, जिस प्रकार से वोटिंग परसेंटेज बढ़ता जा रहा है, युवा वोट कर रहे हैं, महिलाएं वोट कर रहे हैं और वो भारतीय जनता पार्टी में बहुत ज़्यादा विश्वास रख रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी पे विश्वास रख रहे हैं, पार्टी के काडर पे विश्वास रखें। मुझे लगता है उस पर अभी हम ज़्यादा फोकस करेंगे। आगे जाके 2019 के रुझान इससे दिख रहे हैं, लेकिन हम ये मेहनत करना चाहते हैं कि 2019 के रुझान और उसके रिजल्ट्स और अच्छे आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पूनम महाजन ने यूपी उत्तराखंड की जो जीत मिली है उस पर तो खुलकर बोला है, लेकिन पंजाब और गोवा में जो स्थिति हुई है उस पर बहुत कुछ बोलने गुरेज किया है। शायद बहुत कुछ बोलने के लिए है नहीं फिलहाल, और आने वाले दिनों में इन नतीजों का क्या असर होगा उसका अपना आकलन किया जाएगा। उसका क्या होगा लोकसभा चुनाव चूँकि 19 में होगा, उसके अलावा संसद में जो राज्यसभा में संख्या बल बढ़ेगा, राज्यसभा में जो कमजोरी रही है विपक्ष उसका फ़ायदा उठाता रहा है। ये तमाम चीज़ें हैं जो आने वाले दिनों में नतीजों की जो असर होंगे वो देखने को मिलेंगे। राघवेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली।